छोटे मुंह बड़ी बात की मिसाल अगर आपको देखनी है तो फिर आप अरोड़ा राजभर को देख लीजिए, जिनका सियासी करियर जुम्मा 4 दिन का है, लेकिन वह उस दिग्गज को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, जिसने सरकार भी बनाई है, जिसने सरकार चलाई भी है और जिसने मंत्री पद भी संभाले हैं और आवाम की उम्मीदों पर वह खरा भी उतरा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव और अरोड़ा राजभर की। शिवपाल सिंह यादव ने राजभर के बीजेपी के साथ जाने के संकेत मिले तो पलटवार किया और अब उस पर अरोड़ा राजभर ने भी निशाना साधा है। अरोड़ा राजभर ना तो अभी तक कोई चुनाव लड़े हैं, ना तो वह विधायक बने हैं, ना ही सांसद बने और ना ही कोई इतना बड़ा उनका सियासी योगदान है कि वो शिवपाल सिंह यादव से मुकाबला कर सकें। लेकिन भैया, पिताजी के रहमो करम पर प्रवक्ता बने अरोड़ा राजभर अब उन शिवपाल सिंह यादव को आईना दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिन शिवपाल सिंह की शरण में कुछ दिन पहले उनके पिताजी उनकी गोद में बैठे थे। अब जब उन्होंने शिवपाल सिंह यादव पर निशाना साधा तो वे खुद ही निशाने पर आ गई। अक्सर सुर्खियों में आने के लिए वे कभी कभी इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि वे खुद ही अपने निशाने में फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला शिवपाल सिंह यादव के मामले में। चलिए अब हम आपको यह भी बताते हैं कि मामला क्या है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर के बड़बोले बेटे अरोड़ा राजभर ने इस बार अखिलेश यादव के चचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर कुछ ऐसी बात कही है जिसके बाद सियासत में बखेड़ा खड़ा होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हत्थे भी अरोड़ा राजभर चढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? दरअसल अरोड़ा राजभर ने इस बार शिवपाल यादव को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिससे उनके साथ साथ उनके पिता पर भी उंगली उठना लाजमी है। शिवपाल सिंह यादव को जलील होकर समाजवादी पार्टी में रहने की बात करने वाले अरोड़ा राजभर के पिता किसी से भी कम नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने परिवारवादी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा उदाहरण भी दिया है, जो सरकार के गुण गाते हैं और सत्ता में आने के लिए जिनका पल्ला भारी होता है उसी के गुणगान करने लगते हैं। कभी अखिलेश यादव की तारीफों के वे पुल बांधने लगते हैं। इन दिनों बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए लगातार नहीं थक रहे हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी में अब फायदा भी नजर आ रहा है। लेकिन अब उन्हीं के बेटे शिवपाल यादव को लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके बाद सियासत में हंगामा खड़ा होना तय माना जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि शिवपाल सिंह यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चाचा शिवपाल जहां से जलील हुए, खुद वे अपना वजूद मिटाकर वहीं चले गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के पुत्र एवं पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरोड़ा राजभर ने मंगलवार को शिवपाल के बयान पर पलटवार करते हुए एक ट्वीट किया। चाचा शिवपाल यादव अपना एक पीसीएल यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया नाम की दुकान खोलकर बैठे थे और भैया चल नहीं पाई तो वह बंद कर दिए। खुद वजूद अपना मिटाकर जहां से जलील हुए वहीं चले गए। जिस सम्मान को लेने गए आज तक वह सम्मान उनको मिल नहीं पाया और ना ही मिलेगा। इस ट्वीट में राजभर ने समाजवादी पार्टी का पिछले वर्ष 22 जुलाई का एक ज्ञापन भी साझा किया है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव के बाद चाचा भतीजे शिवपाल सिंह यादव यानी कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच टकराव तेज होने के बाद सपा ने ज्ञापन जारी करके कहा था कि माननीय शिवपाल सिंह यादव, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा यानी कि किसी और पार्टी में आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। उन दिनों चाचा भतीजे के बीच काफी टकराव भी था, लेकिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद दोनों के बीच मतभेद भी खत्म हो गए और दोनों फिर से एक हो गए। हालांकि 2022 की विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से वे सपा के ही चिन्ह पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। दरअसल शिवपाल यादव मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तब उनसे एक सवाल किया गया। पत्रकारों ने एक सवाल किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि सपा के बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं। इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। शिवपाल यादव का कहना था कि वो उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, वह हमेशा से भाजपा के संपर्क में रहे हैं, वह कभी भाजपा से अलग थे ही नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं और फिर जब चुनाव आते हैं तो उनकी दुकान फिर से चलनी शुरू हो जाती है। शिवपाल सिंह यादव ने एक दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वे राजभर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जहूराबाद गाजीपुर का सिर्फ एक बार दौरा करेंगे और राजभर को फिर उसके बाद अगला चुनाव लड़ने के लिए नया विधानसभा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने भाजपा गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर समेत 4 विधायक उनकी पार्टी के जीत भी गए, जिसके बाद नतीजा यह हुआ कि राजभर को मंत्री बना दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद मतभेद के चलते उन्हें मंत्री पद को छोड़ना पड़ा
और फिर वह भाजपा के विरोध में लगातार मुखर हो गए। और आपने देखा भी होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 6 विधायक जीत गए। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राजभर भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ खड़े हो गए। तब से उनके भाजपा से तालमेल की लगातार अटकलें चलती रहती हैं और खबरें भी आती हैं कि वह लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं।